बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या चीज़ है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जी देखें, सबसे पहली टर्म जो हमारे पास है वो है एनर्जी। कि एनर्जी किस चीज़ को कहा जाता है? The ability of a body to do work. The ability of a body to do work. किसी जिस्म की काम करने की जो सलाहियत होती है उस सलाहियत को हम नाम देते हैं एनर्जी का। मीन कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी जिस्म की एनर्जी और उसका जो वर्क होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि किसी जिस्म में जितनी एनर्जी होती है जिस्म उतना ही वर्क उतना ही काम कर सकता है। तो उस काम करने की जो एबिलिटी है, सलाहियत है, उस सलाहियत को हम नाम देते हैं किसका? एनर्जी का। ठीक है, एक दूसरी मिसाल आपको बता सकते हैं सादा कि दो आदमी हैं, एक आदमी जो है वो खाना खाता है और दूसरा आदमी खाना नहीं खा रहा। ठीक है, तो दोनों आदमियों को सेम काम दिया जाता है। फर्ज करें किसी को कहा जाता है कि ये यहाँ पर इतनी मिट्टी है, यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह लेकर जानी है। जो आदमी खाना खा कर आता है उसके जिस्म में एनर्जी ज्यादा है, वो उस काम को ज्यादा जल्दी कर लेगा। जो आदमी खाना नहीं खाता उसके जिस्म के अंदर एनर्जी कम है, वो कम काम करेगा। मीन कि जितनी जिस्म में एक काम का एनर्जी होती है जिस्म उतना ही क्या कर सकता है? काम कर सकता है। जी आगे एनर्जी की टाइप्स आती हैं। जी उन टाइप्स के अंदर जो सबसे पहले मेन टाइप्स आती है उस टाइप को हम नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। किसका नाम देते हैं जी? मैकेनिकल एनर्जी का। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इस मैकेनिकल एनर्जी को मजीद आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, के ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी को नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, को पीई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारी जो यहाँ पर एनर्जी है काइनेटिक, वही आज हमारा टॉपिक है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। के ई जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज को कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं द एनर्जी possessed in a body due to its motion। किसी जिस्म में मोशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। मीन के कोई भी जिस्म जब मूव करता है, हरकत करता है, तो हरकत करने की वजह से उस जिस्म में जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। जी अब फर्ज करें, हमारे लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक बॉडी है। एक बॉडी से मुराद हम ये ले लेते हैं कि एक हमारे पास गाड़ी है। वो गाड़ी जो है वो यहाँ से ए पोजीशन से चलना शुरू कर देती है। जब वो गाड़ी ए पोजीशन से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर होगी, जिसको व्हील वेलोसिटी कहा जाता है। वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देती है तो अचानक उसका जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगा देता है। मीन के व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, कि जब ड्राइवर जो है वो उसके अंदर क्या लगा देता है? ब्रेक लगा देता है, तो गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है। एक वक्त आएगा कि गाड़ी यहाँ पर जाके रुक जाती है। जब गाड़ी रुक जाती है तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई। यहाँ पर जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कि वी एफ होगी, वो कितनी होगी? वो जीरो हो जाएगी। वो कितनी होगी? जीरो, क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वो गाड़ी जो है वो एकदम से स्टॉप नहीं करती बल्कि थोड़ा सा मूव करते हैं। मीन कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो रुकना शुरू कर देती है उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। एक वक्त आएगा कि फ्रिक्शन की वजह से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर वो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो मूव भी नहीं करेगी, काम भी नहीं करेगी, तो वो स्टॉप हो जाएगी। उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो हमने जो अभी कहा था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है के ई, वो बराबर होती है किसके बराबर है? वो वर्क डन के बराबर होती है। तो वर्क डन जो होता है वो इससे हमारा पिछला टॉपिक था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सेम आ जाएगा, वैसे ही वर्क डन जो है वो एफ एस के बराबर होता है। एफ डी भी लिख सकते हैं या एफ एस भी लिख सकते हैं, एफ एस के बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर जिस्म की जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, वो गाड़ी की, वो v है।
और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वीएफ कितनी है 0। तो एक बात और है यहाँ पर कि जब जिसम ए पोजीशन से इस बी पोजीशन पर जाता है तो उस जिसम में एक्सेलरेशन था पहले, क्योंकि वो मूव कर रहा था, मोशन करते हुए जिसम में एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब वो गाड़ी यहां से मूव करके जा रही थी, हमने ब्रेक लगाई तो उसकी स्पीड कम हो गई। तो जब गाड़ी की स्पीड कम होती चली जाती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। यहां से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो m इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, F ओवर m बराबर a, लेकिन साथ इसके माइनस आएगा। वो माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी तो उसका एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाता है, जिसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। इसलिए हम इस एक्सेलरेशन के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहां पर हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात, वो तेरी 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें जी जो हमारे पास मौजूद है। तो 2 तो सेम आ गया, a की वैल्यू हमने अभी लिखी थी, कितनी वैल्यू है जी माइनस f ओवर m। ये माइनस आप ऊपर लगा लें नीचे लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, s सेम आ गया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है कितनी, 0 होती है, 0 का स्क्वायर आएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है जी v होती है, वो पुट करेंगे और इसका स्क्वायर आएगा। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2fs ओवर m इज इक्वल, 0 तो खत्म हो जाएगा तो माइनस v का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर जी यहां तक। तो जब ये आएगा तो ये माइनस तो माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो m इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2fs बराबर हो जाएगा जी mv का स्क्वायर। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो fs बराबर होगा 1/2 mv का स्क्वायर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। तो fs हमने शुरू में लिखा था, fd या fs किसके बराबर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा हाफ, यहां पर इसको लिखते हैं कि हाफ mv का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा कि ke इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। यही हमारा आज का टॉपिक था कि जिसके अंदर हमने एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करना था।